चलिए हम नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध का 17वां दिन आज है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले शहर के शहर हुए तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमला और गोलीबारी जारी, लोगों को शेल्टर में जाने की सलाह। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कीव के बेहद करीब पहुंची रूस की सेना। कीव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रूस है। अलग अलग हिस्सों से आगे बढ़ रही है रूसी सेना। अमेरिकी सेना का दावा, 24 घंटे में 3 मील आगे बढ़ी है रूसी सेना। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए किया दावा। यूक्रेन युद्ध के 16वें दिन भी पूरा हो गया है। 17वां दिन है आज। अभी भी कीव कब्जे से दूर है। रूस ने बढ़ाई है सैन्य तैनाती। पुतिन ने विदेशी लड़ाकों को बुलाने को मंजूरी दी। यूक्रेन के डोनबास में रूस का रॉकेट से हमला, रूस के रॉकेट लॉन्चर से हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन की अजोव बटालियन पर रूस का हमला। रूस के टैंकों पर लगातार यूक्रेन की सेना के हमले, ड्रोन से रूसी टैंकों को तबाह करती दिखाई दी यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की नई तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर। खार्किव में जगह जगह पर दिखे जले हुए टैंक, सेना की गाड़ियों को भी भारी नुकसान। यूक्रेन के मरियुपोल में रूस के हवाई हमले के बाद तबाही का मंजर, सैटेलाइट कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मरियुपोल में रूस के हमले लगातार जारी, कई इमारतें हुई तबाह। बम शेल्टर में फंसे लोगों को नहीं मिल रहा खाना। पश्चिमी यूक्रेन के इवानो में भी रूसी हमला, लगातार 3 हमलों से दहला शहर। आसमान में कई जगह दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी, रूसी मीडिया ने शेयर किया है वीडियो। भारी संख्या में दिख रहे स्पेशल फोर्स के जवान। यूक्रेन में ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरीके से सुरक्षित, प्लांट में बड़ी संख्या में रखे थे हथियार। रूसी मीडिया प्लांट के हालात जानने पहुंची। युद्ध के दौरान हुआ था न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। खार्किव में हो रहे लगातार रूस के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल। गोलीबारी से बचने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन में छिपने को मजबूर। रूस के हमलों में 63 अस्पताल हुए तबाह। यूक्रेन के कई शहरों में हालात बेहद भयावह। यूक्रेन के निकोलीव में रूसी सैनिकों ने की गोलीबारी, दहशत में निकोलीव के नागरिक। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी, सीरियल धमाकों से थर्राया यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए तेज। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी T-80 BVM टैंक बरसा रहे हैं कहर। रूसी सेना में लगातार लोहा ले रही यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी सेना ने रूसी बख्तरबंद वाहन को पूरी तरह से किया नष्ट। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में लवीव में बजे सायरन, एयर स्ट्राइक से पहले बजे सायरन के बाद दहशत का माहौल। यूक्रेन के देहौट्री में रूसी हमले के चलते भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में हो रही है बमबाजी, घरों और इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच में रूसी फौज को भी भारी नुकसान हुआ है। रूस का टैंक भी धू-धू कर जला। रूसी सेना को रोकने में लगी है यूक्रेन की फौज। रशियन सेना के काफिले पर यूक्रेनी आर्मी ने किया है हमला। एयरपेन से लोग लगातार कर रहे हैं पलायन, बुजुर्ग और बच्चे पलायन को मजबूर। जंग के बीच में हर तरफ तबाही का मंजर। कीव और चर्निहिव के बीच में रूसी वाहनों को रोकने में जुटी यूक्रेनी आर्मी रूसी सेना के काफिले पर कर रही है हमला। इज्यूम और साथ ही खार्किव में हर तरफ बर्बादी के निशान लगातार जारी है। रूसी सेना का अटैक, बमबाजी के बीच में आई तबाही की तस्वीर। जंग के बीच कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर, सैनिकों को रूसी सेना ने कब्जे में लिया। रूसी सेना को यूक्रेन से मिल रही कड़ी टक्कर। मरियुपोल में यूक्रेनी सेना ने एक रूसी टैंक को मार गिराया, तस्वीरें आई सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दी, बोले नाटो और रूस में जंग हुई तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा। अमेरिका ने रूस पर लगाया और प्रतिबंध, रूस का फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द, रूस की शराब और सी फूड पर भी रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट है और रूस के और कारोबार पर प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को $13.6 अरब की मदद के लिए मंजूरी दे दी है। IMF ने $1.4 अरब के फंड को हरी झंडी दी। रूस का दावा, यूक्रेन कर रहा खतरनाक जैविक प्रयोग। यूक्रेन बोला एक और झूठ का संचार कर रहा है रूस। जैविक हथियारों को लेकर रूस के दावों पर बोला अमेरिका, झूठ फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का किया इस्तेमाल। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, बेलारूस से यूक्रेन पर हमला कर रहा है रूस। बेलारूस को युद्ध में घसीटने की जा रही है कोशिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, हम रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए आम नागरिकों का स्वागत। यूक्रेन युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, यूक्रेन से बातचीत में सकारात्मक बदलाव हुए। यूक्रेन में जैविक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका के बीच में संयुक्त राष्ट्र में भारत का बयान, जैविक हथियारों के नियमों को सख्ती से किया जाएगा लागू। भारतीय छात्रों के लिए नई गाइडलाइन, छात्र परेशान ना हो, बैंकिंग सेवा में कुछ समस्या है, अधिकारियों से संपर्क में। आज योगी आदित्यनाथ आएंगे दिल्ली, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। यूपी में संभावित मंत्रियों के नाम पर मंथन तेज। लखनऊ में आज नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अहम बैठक।
सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। योगी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। दोबारा सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू। सीएम योगी के पहले कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री रहे मौजूद। जीत के बाद एक्शन में सीएम योगी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बैठक में मुख्य सचिव भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा, डबल इंजन की बीजेपी सरकार बिना थके, बिना रुके, बिना डिगे प्रदेश का विकास करती रहेगी। ममता बनर्जी ने योगी की जीत पर उठाए सवाल, कहा लोकप्रियता की नहीं मशीनरी की जीत है, विपक्ष में बिखराव का उठाया फायदा। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में ईवीएम में गड़बड़ी की गई, अखिलेश को जांच की मांग करनी चाहिए। 2024 के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो। पंजाब में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज राज्यपाल से मिलेंगे भगवंत मान, सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। 16 मार्च को पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भगवंत मान के गांव में होगा कार्यक्रम। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने विरोधियों पर कसा तंज, कहा जिन लोगों ने मेरे लिए गड्ढे खोदे वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए हैं। नई सरकार के गठन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कहा पीएम मोदी का है आभारी सबका मिला सहयोग। उत्तराखंड में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर मंत्री धन सिंह रावत ने आम जनता का आभार जताया। कहा पीएम मोदी का जादू पूरे उत्तराखंड पर चला। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। स्मृति ईरानी ने कहा 5 में से 4 राज्य हारने के बाद आम आदमी पार्टी की लहर, कहना काफी हास्यास्पद। बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रशांत किशोर का ट्वीट, लिखा, असली चुनावी लड़ाई 2024 में होगी, राज्य के चुनाव नतीजों का ज्यादा असर नहीं होगा। बीजेपी ने 12 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। औरंगाबाद से दिलीप सारण, धर्मेंद्र कुमार सिंह और खगड़िया से रजनीश कुमार को बनाया प्रत्याशी। विधानसभा में नमाज के समय को लेकर बवाल, गौशाल अतिक्रमण पर चर्चा के दौरान ही मुस्लिम विधायक करने लगे हंगामा। बीजेपी विधायकों ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा में गूंजा लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी का मुद्दा। विपक्ष के साथ बीजेपी ने भी किया हंगामा, कहा आसन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होगा बर्दाश्त। झारखंड में तीसरे मोर्चे का गठन, लोकतांत्रिक मोर्चे के नाम से बना है नया फ्रंट। सुदेश महतो को बनाया गया है विधायक दल का नेता। निर्दलीय विधायक अमित यादव को मिली जगह। रांची के रिम्स में ही इस बार बीतेगी आरजेडी सुप्रीमो की होली। लालू यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू को हुई है 5 साल कैद की सजा। भगवा रंग में रंगा दिखा झारखंड विधानसभा परिसर। गेरुआ वस्त्र पहनकर सदन में पहुंचे बीजेपी विधायक। जय श्री राम के भी लगाए नारे। 4 राज्यों में पार्टी की जीत पर मनाया जश्न। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर झूमे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। जमशेदपुर में ढोल नगाड़ा बजाकर किया खुशी का इजहार। 4 राज्यों की जनता के साथ पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। झारखंड में जन शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए पेयजल विभाग ने की कॉल सेंटर की शुरुआत। राज्य के सभी जिला और प्रखंड स्तर तक समस्याओं का होगा समाधान। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बैंक मैनेजर और वाहन चालक को चाकू से हमला करके घायल कर दिया है। फिर 2 लाख रुपए के 7 वाहन भी लूटकर फरार हो गए हैं। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने दुकान बंद करके घर जा रहे एक स्वर्ण व्यवसायी को पहले गोली मारकर घायल कर दिया, फिर बैग से भरे गहने जेवर लेकर फरार हो गया। बेगूसराय में बकरी को लेकर विवाद में दबंगों ने एक घर में घुसकर लाठी और क्रिकेट के बैट से परिवार वालों पर हमला कर दिया। भागलपुर के दतारपुर थाना क्षेत्र में लालकोची में एक सौरभ नाम के युवक को घर में बंद करके पीटा। 2 समुदाय में तनाव का माहौल। लोहरदगा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च अभियान के दौरान हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। भागलपुर में पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। बालू से लदे 4 ट्रक जब्त किए गए। मधेपुरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने शिक्षिका को टक्कर मारी। शिक्षिका की मौके पर ही मौत। बेगूसराय में पान की दुकान में चोरी। नगर थाना क्षेत्र का मामला। देवघर में तालाब से एक व्यक्ति का शव बरामद। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बेगूसराय में पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की है। एक ट्रक से लगभग 4 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद। सासाराम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। मुस्लिम थाना क्षेत्र का मामला। मोतिहारी में व्यवसायी के घर से लाखों की चोरी। बेटी की सगाई करने बाहर गया था परिवार। नवादा में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। गैस के चूल्हे में लगी आग, एक महिला झुलसी। सहरसा में रास्ते के लिए हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में डीजे पर पिस्टल लहराते 3 युवकों का वीडियो वायरल। बेगूसराय में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सासाराम के हदवा नहर में डूबा 22 साल का युवक। नहर में हाथ पांव धोने के दौरान हुआ हादसा। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर गोली चलाई। बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कटिहार में रिफाइन और सरसों तेल के गोदाम का चोर ने तोड़ा ताला। ट्रक लगाकर 500 पेटी खाद्य सामग्री लादकर ले गए चोर। सुपौल शहर के वार्ड नंबर 11 में एक शख्स ने अपने ही चचेरे भाई को चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
आरा के नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी चौक स्थित एक घर में संदेहास्पद स्थिति में गोली लगने से युवक की मौत। सहरसा में होली को लेकर पुलिस सतर्क, उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने 2 जगह कार्रवाई की है। शेखपुरा में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की है। भारी मात्रा में देसी शराब भी बरामद। जहानाबाद में झाड़ियों से बरामद हुआ विदेशी शराब की बोतलें, 1 धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा में उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई, शराब की तस्करी कर रहे तस्कर को गिरफ्तार किया। मोतिहारी में पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद। लोहरदगा में सांस्कृतिक कला दलों का चयन शिविर आयोजित किया गया। धनबाद में ड्यूपिन डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिले के मरीजों को बड़ी सुविधा मिली। सहरसा में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर जिले के डीएम और एसपी ने बैठक की। बेगूसराय में लापता चालक का नहीं लगा सुराग, आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 31 को किया जाम। पटना में अमर शहीद जुब्बा सहनी की पुण्यतिथि मनाई गई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कोडरमा में 45 NCC बटालियन की ओर से परीक्षा आयोजित की गई। हजारीबाग जिले के चाक प्रखंड के अंतर्गत बरका खुर्द गांव में कई सालों से जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण करवाया गया है। भागलपुर गोपालपुर प्रखंड परिसर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया आमरण अनशन, 10 सूत्री मांगों को लेकर अनशन। हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मधेपुरा में होली के मद्देनजर शराब कारोबारी पर बढ़ती जा रही है सख्ती। चलिए फिलहाल के लिए